हाईकोर्ट के आदेश के बाद महादेव उरांव को दखल देहानी दिलाने को लेकर जब जिला प्रशासन की टीम सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के खादगड़ा सब्जी मंडी के पास पहुंची तो खूब हंगामा हुआ। साथ ही साथ रांची के विधायक सीपी सिंह भी पहुंचे। संरचना हटाने को लेकर बुलडोज़र की कार्रवाई से पहले सीपी सिंह ने अधिकारियों से लंबी बातचीत की और कहें कि कहाँ है लिखा हुआ आप दिखाएं कि बिल्डिंग को तोड़ना है। उसके बाद काफ़ी देर तक हेहल सीओ ने एक एक कागजात को सीपी सिंह के पास दिखाएं और कहें कि हाईकोर्ट का आदेश है, संरचना हटाते हुए दखल देहानी दिलाना है। उसके बाद सीपी सिंह क्या बातचीत किए, क्या क्या मामला हुआ, हम आपको पूरी वीडियो में आगे सुनाते हैं। आप ज़रूर सुने रांची विधायक सीपी सिंह कागजात देखने के पहले और कागजात देखने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। बुलडोज़र आया है, हम आपको दिखा रहे हैं। 5 बुलडोज़र तोड़ने आया है मकान को, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहला बुलडोज़र है, ये दूसरा बुलडोज़र, ये तीसरा बुलडोज़र और ये चौथा बुलडोज़र। 4 बुलडोज़र यहाँ पे मकान को तोड़ने आया। यहाँ समराइज पहले पढ़ने थे, नहीं उतना पढ़ने का जरूरत नहीं। जो हाईकोर्ट का जो था ना उसमें कहाँ पे 1995 का मामला तो कोई भी देखेगा तो रिसेंट देखेगा, कोई भी देखेगा देखिए रिसेंट ये 24 Under the said circumstances, the respondent number 5 is directed to take up the present matter, issue notice to the concerned person. I, Shanti Devi and others, and Mohan Saw and others, who are said to be in possession of the land in question, and after verifying the fact that the order passed in CWJC number so and so, LPA number so and so, and LPA number so and so, and CMP number so and so of 2017 have not been set aside till date. The possession of the land will be handed over to the petitioner in accordance with law perfectly within 12 weeks from the date of the order. कहीं नहीं है सर, यहाँ थोड़ा सा देखा जाए। इसने ये कहा है कि आप 12 सप्ताह में LPA CWJC नंबर जो है और LPA नंबर जो है इसको आप नोटिस करके देखिए और इसके बाद आप CWG7 नंबर 2338 की जब बात हो रही है, इसमें होता है ये कमिश्नर साहब का है, CWJC कमिश्नर साहब का। इसमें कमिश्नर साहब ने महादेव के विपक्ष में फैसला दिया, मतलब फैसला पलट दिया इसी तरह। खाली दूसरी बात है, हमारा कहना है कि छोड़ना है सर, वही चीज़ अभी दिखा रहे हैं। ये पहला चीज़ हो गया 2383। अच्छा, LPA नंबर जो है 341, 342 का CMP नंबर जितना दायर हुआ, इसमें 5/12 का आदेश है कि हेंस दिस मैटर इज डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट। आवेदक महादेव उरांव के में फैसला हुआ। इन लोगों ने LPA गया था, फैसला हुआ, ठीक है, हो गया सर, फैसला हुआ, इसके पक्ष में आ गया, ठीक है। ठीक है, हाँ। फिर महादेव उरांव द्वारा WPC नंबर 5461/2024 दायर किया गया, जिसमें उप भूमि पर आवेदक को दखल देने का आदेश पारित। तो हम मानिए रहे दखल देहानी दिलाना है, हम वो नहीं कह रहे हैं, अपनी बात को सुनिए। ये महादेव उरांव के पक्ष में ही हुआ 100% सबके, ठीक है। तोड़ने वाला मैं डिसमिसल, तो वही सर एसी साहब का जो है और SAR कोर्ट का है, इसी आदेश को बरकरार रखा है
हाई कोर्ट में सर, इसी आदेश पर। इसी आदेश पर ऊपर अपील हुआ है ना सर। कितना नंबर? एक जो आदेश लिखा हुआ है सर ये अपर सर, हाँ कितना नंबर? इसका नंबर बताइए। सूरत यहाँ से पता चला KR अपील 570 97 570 897। इसका जैसे यार हमारा वो नहीं है। चलिए बनाने में समय लगता है, बनाने में तो तुरंत तो ऐसे खींच देगा तो पूरा बिल्डिंग में खींचा जाएगा। वो तो मेन है कि लोग खाली कर, हाँ सर, यही ना है उद्देश्य, यही ना है। यही उद्देश्य है कि खाली कर दे और उसको हैंड ओवर करना है, यही ना है। संरचना हटा देंगे तो संरचना तो बहुत बड़ा संरचना है। तो वही तो दिक्कत है। वो तो खाली करने के लिए, अरे जिसको मिलेगा उसको कहीं, उसको तो बना बनाया मिल जाएगा ना, बेचारा को फिर कहाँ बना नहीं सकेगा। इसीलिए तो हम लोग सर हाइलाइटर लगाए हैं कि अगर ये नहीं रहता ना, ये सब ही नहीं रहता। देखिए कोई बात कोई पानी से हम लोग 1.5-2 साल से समय दिए। अरे वो नहीं कह रहे, हम थोड़े बोल रहे हैं कि जो है सो आप दखल दिहानी मत कीजिए। 1-2 दिन 3 दिन समय दीजिएगा ना, सामान उमान ले जाएगा, कहीं घर द्वार खोजेगा ना कल बगैर, आजकल जल्दी घर वो नहीं मिलेगा। वो घर वो खाली रहता तो हम हाँ बस चलिए ना। सर क्या लग रहा है, बातचीत किए हैं, हटाने आया गया है प्रशासन देखिए, के द्वारा? मानवीय संवेदना एक बड़ी चीज़ होती है और मानवता के नाते अब जो कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट के आदेश से ऊपर कोई आदेश नहीं, लेकिन एक मानवता भी चीज़ है भाई। कोर्ट ने जब आदेश दे ही दिया है तो मैं यही कह रहा हूँ कुछ समय दे दीजिए ताकि अपना घर द्वार खोज के अपना सामान वगैरह ले जा करके, क्योंकि बरसों से रह रहा है, पैसा भी दिया है। और अभी जैसे हमको कागज़ दिखाया इन लोग, अभी हाल में पैसा 1 करोड़ कितना आपस में जमा करके दिया है, फिर भी ये मामला है। तो फिर मैं भी यही कहूँगा कि भाई सरकारी अधिकारी हैं वो अपने कोर्ट के आदेश को तो पालन करेंगे ही, लेकिन मानवीय संवेदना के आधार पर मेरा इतना ही आग्रह करना है कि कुछ समय दे दें ताकि वो घर द्वार भाड़ा पर खोज लें, अपना सर सामान हटा लें ताकि उसकी क्षति ना हो। बस इतना ही मामला है। सर जैसे कोर्ट का आदेश आने के बाद महादेव उरांव को ज़मीन मिल गई, जो ज़मीन है उनके फेवर में, लेकिन सर उसके बाद ये पैसा लिए तो ये एक सवाल नहीं खड़ा होता है? अब ये तो भैया देने वाला समझे और लेने वाला समझे, बीच में हम लोग तो कुछ है ही नहीं। मुझे तो खबर हुआ, रांची का विधायक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, धर्म बनता है, मैं आया हूँ, वस्तुस्थिति को समझा हूँ और सारे आदेश को मैंने देखने का काम किया। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई जब पैसा ले लिए तो थोड़ा ये सोचना चाहिए था कि जब पैसा ले ही लिए तो फिर आगे कोई बात नहीं बढ़नी चाहिए थी। यदि और भी डिमांड है तो बात करके ही सल्टा लेना चाहिए था, क्योंकि क्या है कि अभी देखिएगा वैसे बहुत से घर मकान मिलेंगे, लेकिन अब क्यों केस हुआ, क्या मामला हुआ, ये तो दोनों पक्ष ही जानेंगे। बीच में तो और दूसरा हम लोग तो तमाशबीन है, पब्लिक भी तमाशबीन है, अंदर की क्या बात है वो तो नहीं जानेंगे। सर ये जो कार्रवाई हो रही है क्या हो रही है, थोड़ा इसका डिटेल? ये हाईकोर्ट के आदेशानुसार जो है ना, महादेव उरांव के पक्ष में हाईकोर्ट का आदेश आया है और उसी का हम लोग अनुपालन करा रहे हैं। तो ये क्या बिल्डिंग को जितने हैं सबको तोड़? हाँ, ये हाईकोर्ट का आदेश है और SAR कोर्ट का भी आदेश है कि संरचना हटाते हुए दखल दिलाने का है। तो हम लोग संरचना हाँ उसी को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है, तो हम लोग उसी के आलोक में संरचना हटाकर ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कंटेम्प्ट केस भी हुआ है। तो हम लोग को कंप्लायंस करने के लिए मिला है, हम लोग को कंप्लायंस करके है। सर अंदाज से ये लगभग 10 घर हैं। 10 घर। सर आप अपना नाम बता? नाम CO हेहल है। पहले से चल रहा है, 30 साल से ऊपर से वापस चल रहा है। उसमें पहले भी AC का आदेश हुआ है, फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट का आदेश हुआ है, उसी के आधार पर हाई कोर्ट का आदेश हुआ है। और ये 24 में
आदेश हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि बीच में अब क्या हुआ नहीं हुआ, जैसा कि पीड़ित पक्ष का कहना है कि हम लोगों ने अभी जमा करके 1 करोड़ कुछ रुपया बाई चेक दिया भी है, तो आपस में इन लोग को अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहिए था कि जब पैसा ले लिए तो फिर इस मामले को समझौता कर ही लेना चाहिए था। एग्रीमेंट वगैरह भी हुआ, इन लोगों ने दिखाया। और दूसरा पहला पक्ष का क्या है कि वो केस किया, तो केस में सारे जगह से उसको डिग्री मिलती गई और हाई कोर्ट से भी ये आदेश हुआ है। तो ये 24 से फिर इधर मामला चल रहा है। तो अब सरकारी अधिकारी के साथ भी प्रॉब्लम है कि हाई कोर्ट के आदेश को पालन करना है। इधर है कि मानवता के नाते आप देखिएगा तो ये जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि मेहनत करके पैसा भी दिया, घर भी बनाया, घर बनाने में पैसा लगा, बरसों से रह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, बरसों से मैं देख रहा हूँ। तो आपस में समझौता होना एक अच्छी बात होती है। तो मैं आग्रह किया है अधिकारियों से कि देखिए कुछ समय दे दीजिए ताकि ये लोग अपना घर वगैरह खाली कर सके, कहीं घर ढूंढ सके किराया पर, क्योंकि अपना घर छोड़ के अब तो इनको किराया पर जाना होगा। तो कम से कम सामान वगैरह बर्बाद नहीं हो, ये मानवता के नाते इतना कीजिए। यही जमीन है जो नेचर बता रहा है, अब तो देखिए बिकता तो नहीं है, जमीन की बिक्री नहीं होती, इसके बावजूद अब तो क्या है कि अब ये तो उतना ज़मीन का कागजात तो मैंने नहीं दिया, लेकिन ऑर्डर जो आया है हाई कोर्ट का, ऑर्डर को ही देख करके समझा जा सकता है। लगातार कार्रवाई, लगातार काफी खारिज के बाद दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार तस्वीर आप देखते रहिए, मकानों पर बुलडोज़र कैसे चल रहा है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है, लगातार कार्रवाई हो रही है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के खादगाड़ा के पास ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है दाखिल खारिज के आदेश के बाद। और कहीं ना कहीं महिलाओं की भीड़, ये भी तस्वीर, रो रो के लोगों का हाल बेहाल है और भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। ये देखिए बार बार ये महिला की आंखों से आंसू निकल रहा है। ये देखिए घर टूटने का दर्द है, घर टूटने का दर्द। और लगातार कार्रवाई हो रही है यहाँ पे। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।